जब भी हम फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करते हैं या इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग करते हैं तो कुछ एक है ना टर्म्स होती है जो डे टू डे लाइफ में हम काम में लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जो हम जब भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वहाँ पे काम में आती है। तो अगर हम एडवर्टाइजिंग करने जा रहे हैं तो उनसे पहले अगर हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं तो हमारी आगे की जर्नी जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। और जब भी हम एडवर्टाइजिंग करेंगे तो हमें एग्जैक्टली मालूम होगा कि इस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली टर्म आती है ना वो आती है एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी हम ऐड करते हैं तो उस ऐड के जो भी विजुअल्स है, चाहे वो इमेज है चाहे वो वीडियो है, उसके साथ में अगर उसके कोई टेक्स्ट है जो हेडलाइंस हम उसके ऊपर डाल रहे हैं, उसके साथ में कॉल टू एक्शन का बटन हो गया, जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लिख रहे हैं, तो मतलब ओवरऑल ऐड जो हमारा है वो हमारी ऑडियंस को जैसा दिखता है या कैसा दिखेगा उसको बेसिकली हम ऐड क्रिएटिव बोलते हैं। ऐड क्रिएटिव इसलिए बोलते हैं कि उसमें हम हमारी क्रिएटिविटी लगाते हैं, इमेज में वीडियोज़ में क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, साथ ही जो टेक्स्ट और कॉल टू एक्शन बटन हम वहाँ पे दे रहे हैं वहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसको जो वो ऐड क्रिएटिव बोलते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है ना वो आती है कैंपेन। कैंपेन बेसिकली फेसबुक का जो एड स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे ऊपर रहता है। कैंपेन में बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो गोल है एडवर्टाइजिंग का वो बेसिकली क्या है। कैंपेन के अंडर में जितने भी एड सेट रहते हैं वो रहते हैं, एड जो है वो रहते हैं। बेसिकली कैंपेन हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव या फिर ओवरऑल गोल जो है वो डिसाइड करता है। एक कैंपेन का हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है और उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम उसके अंदर जो है एड सेट्स बनाते हैं, एड जो है वो बनाते हैं। अब कैंपेन के बाद में यहाँ पे आता है एड सेट। फेसबुक में हम जो है वो उसको एड सेट बोलते हैं, अगर हम गूगल पे एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसको जो है एड ग्रुप बोलते हैं। ये जो है वो स्ट्रक्चर में दूसरे नंबर पे आता है। एड सेट पे बेसिकली हम जो है वो बजट डिसाइड करते हैं, उसकी ऑडियंस डिसाइड करते हैं कि भी वो जो एड सेट है वो कौन सी ऑडियंस को दिखेगा, क्या उसका जो बजट है, वो सारी चीज़ें जो एड सेट के लेवल पे डिसाइड होती है। तो ये एड सेट जो वो सेकंड टर्म है। एड सेट के अंडर में फिर जो है वो हमारा एड आता है और एड पे जो है वो हम एड क्रिएटिव यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो टर्म आती है वो आती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है कि जब हम कैंपेन रन करते हैं तो उससे पहले हमें ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का। ऑब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब होता है हमारा गोल क्या है, कि जो भी हम कैंपेन रन करने जा रहे हैं उसका हमारा गोल क्या, हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है या फिर हमारी जो कन्वर्जन या फिर सेल्स है वो बढ़ानी है या फिर हमारी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो बढ़ानी है या फिर हमें जो ऐप इंस्टॉल्स करवाने हैं। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें मिलते हैं। तो इनको जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि जो भी हम कैंपेन रन करने जा रहे हैं, एड रन करने जा रहे हैं, उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल जो है वो बेसिकली क्या है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है ऑडियंस। ऑडियंस बेसिकली क्या होता है कि मतलब एक लोगों का ग्रुप हम बोल सकते हैं कि जिनको हमारा ऐड जो है वो दिखने वाला है, या फिर हम डिसाइड करते हैं कि किनको हमारा ऐड दिखेगा, कौन ऐसे लोग होंगे जिनको हमारा ऐड दिखेगा। तो वो बेसिकली हमारी ऑडियंस होती है। तो हमारी ऑडियंस क्या है ये हम डिफाइन करते हैं कि भी उनकी एज ग्रुप जो है वो क्या रहने वाली है, उनका जेंडर जो है वो क्या रहने वाला है और उनके इंटरेस्ट, बिहेवियर या फिर डेमोग्राफिक जो है वो क्या रहने वाले हैं। तो बेसिकली ऐसे लोगों का ग्रुप जो हम डिसाइड करते हैं हमारा ऐड दिखाने के लिए, उनको बेसिकली हम ऑडियंस बोलते हैं। तो जब भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हम बेसिकली अपनी एक ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं कि उस ऑडियंस को जो है वो हमारा ऐड दिखेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म यूज होती है वो होती है टारगेटिंग की। तो हमने जो भी ऐड है हमारा वो जिस भी ऑडियंस को हम दिखाते हैं बेसिकली उसको ही ऑडियंस टारगेटिंग बोलते हैं कि भी हमारा जो ऐड है वो हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ऑडियंस है जैसे गुजरात के अंदर, ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसा बोलते हैं कि भी हमारा ऐड जो है वो हम गुजराती ऑडियंस को जो है वो टारगेट करने जा रहे हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कि हमारी ऑडियंस जो है वो पैन इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि हम जो है वो ऑल ओवर इंडिया की ऑडियंस को जो है वो हम टारगेट करने जा रहे हैं। मतलब वो हमारा जो भी ऐड है वो कौन सी ऑडियंस को जो है वो टारगेट करेगा उसको बेसिकली हम टारगेटिंग बोलते हैं। उसके अलावा एक एज ग्रुप भी हो सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वो 20 से लेकर 30 साल तक के लोगों को जो वो हम इसमें टारगेट करने जा रहे हैं। तो मतलब 20 से 30 साल की जो ऑडियंस है उसको हम जो टारगेट करेंगे, मतलब उनको जो है वो हम ऐड दिखाएंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है ना वो आती है कन्वर्जन। कन्वर्जन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी हम ऐड चला रहे हैं उससे हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, कि हमारा जो भी टारगेटेड ऑडियंस है उनसे हम क्या एक्शन जो है वो करवाना चाहते हैं। जो भी हम उनसे करवाना चाहते हैं वो जब वो एक्शन करेंगे तो वो बेसिकली एक कन्वर्जन काउंट होगा। जैसे हम चाहते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस करें, तो जब हम ऐड रन करेंगे हमारी ऑडियंस को ऐड दिखाएंगे और उनमें से अगर कोई पर्सन हमारी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस करता है तो वो एक कन्वर्जन में जो है वो गिना जाएगा। अब कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है हम लीड के लिए कोई फॉर्म फिल करा रहे हो वो हमारा एक कन्वर्जन हो सकता है हम कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर ऑर्डर प्लेस करा रहे हो तो वो हमारा कन्वर्जन हो सकता है कि हम चाहते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे आके कुछ भी डाउनलोड करें या ऐप इंस्टॉल करें तो वो हमारा एक जो है वो कन्वर्जन हो सकता है। तो कन्वर्जन बेसिकली होता है कि भाई हमारी जो भी टारगेट ऑडियंस है उनको हम ऐड दिखा के क्या एक्शन जो है वो उनसे करवाना चाहते हैं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है ना वो आती है ए बी टेस्टिंग, या जिसको स्प्लिट टेस्टिंग भी बोलते हैं। ए बी टेस्टिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी एड क्रिएटिव है या फिर कोई भी हमारी ऑडियंस है, हम टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उनको टेस्ट करने के लिए ना फेसबुक हमें ऑप्शन दे देता है ए बी टेस्टिंग करने का।
तो ए बी टेस्टिंग में सिंपली क्या होता है कि फेसबुक का सिस्टम जो है वो हमारा जो भी एड क्रिएटिव है वो अलग अलग ऑडियंस को दिखाता है। 2 एड क्रिएटिव रहते हैं, दोनों अलग अलग ऑडियंस को दिखाएंगे, फिर उनके हिसाब से जो वो डेटा कलेक्ट करेंगे कि भी कौन से एड क्रिएटिव पे जो ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर जिस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम जो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 चीज़ों के बीच में टेस्ट करने को ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है ना वो आती है रीच। रीच का बेसिकली ये मतलब होता है कि हमारा जो भी एड है वो कितने यूनिक लोगों को दिखा, मतलब कितने यूनिक लोगों तक जो है वो उसकी पहुंच गई है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी ऐड चलाया और वो ऐड जो है वो 1000 लोगों को दिखा है, तो बेसिकली हमारे ऐड की रीच जो है वो 1000 आगे, मतलब 1000 लोगों तक हमारा ऐड जो है वो पहुंचा है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है इंप्रेशंस। इंप्रेशंस का बेसिकली ये मतलब होता है कि हमारा ऐड जो है वो कितनी बार फ्लैश हुआ, मतलब कि हो सकता है वो एक इंसान को भी जो है वो 2 बार दिखे, या हो सकता है एक इंसान को भी 3 बार दिखे, तो उसके जो वो 3 इंप्रेशन जो है वो काउंट होंगे। मतलब कि कितनी बार लोगों की आंखों के सामने से निकला है, कितनी बार जो हमारा ऐड फ्लैश हुआ है कहीं पे भी, चाहे वो स्टोरी में हो, चाहे न्यूज़ फीड में हो, चाहे ब्राउज फीड में हो, कहीं पे भी हो, वो कितनी बार जो है वो फ्लैश हुआ है या फिर कितनी बार जो है वो दिखा है, उसको बेसिकली इंप्रेशंस बोलते हैं। रीच में जो है वो यूनिक यूजर्स काउंट होते हैं। इंप्रेशंस में जितनी बार ऐड हमारा दिखा वो बेसिकली इंप्रेशंस में जो है वो गिने जाते हैं। अब इंप्रेशंस के बाद में एक और टर्म आती है, वो आती है क्लिक थ्रू रेट, जिसको CTR भी बोलते हैं। क्लिक थ्रू रेट का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारा ऐड जो वो कितने लोगों को तो दिखा और कितने लोगों ने जो है वो उसके ऊपर क्लिक किया। जैसे मान लीजिए हमारा ऐड 100 लोगों को दिखा और उसमें से जो है वो 10 लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, तो हमारी जो क्लिक थ्रू रेट है वो 10% यहाँ पे आएगी। क्लिक थ्रू रेट से बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो ऐड है और जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं वो उनके लिए रिलेवेंट है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑडियंस तो सही टारगेट कर रहे हैं लेकिन ऐड कॉपी हमने जो वो अच्छी नहीं बनाई, या ऐड क्रिएटिव जो वो हमने इतना अच्छा नहीं बनाया, तो उसके ऊपर जो है क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा नहीं आएगी, मतलब लोग उसके ऊपर ज़्यादा क्लिक नहीं करेंगे। या कई बार ऐसा होता है कि भी ऐड क्रिएटिव तो हमने अच्छा बना दिया लेकिन हमने गलत ऑडियंस को टारगेट कर दिया, तो भी वो उसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। तो अगर CTR हमारी डाउन रहती है तो हमें इसके ऊपर दोबारा रिव्यू करने की जरूरत होती है कि भी कहाँ पे जो है वो गड़बड़ हो रही है। तो जितनी अच्छी CTR होगी इसका मतलब कि हमारा ऐड जो है वो उतना ही अच्छा है और उतनी ही रिलेवेंट ऑडियंस को जो है वो हमारा ऐड दिख रहा है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है ना वो आती है ऐड प्लेसमेंट। ऐड प्लेसमेंट का बेसिकली ये मतलब होता है कि हमारा जो ऐड है वो कहाँ पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है वो प्लेस होगा, या फिर कौन सी ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे हमारा ऐड जो है वो प्लेस हो सकता है, उसको बेसिकली ऐड प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो ऐड है वो स्टोरी में दिख सकता है, ऐड जो है वो रील्स में दिख सकता है, ब्राउज फीड में दिख सकता है, फेसबुक के न्यूज़ फीड में दिख सकता है, उसके अलावा मैसेंजर में जो है वो हमारा ऐड दिख सकता है। इसके अलावा अगर ऑडियंस नेटवर्क है तो वहाँ पे हमारा जो है वो ऐड दिख सकता है। तो बेसिकली हमारा ऐड जो है वो कौन सी जगह पे प्लेस होगा उसको सिंपली हम जो है ऐड प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है ना वो आती है पिक्सल। पिक्सल बेसिकली क्या होता है कि एक कोड होता है जो हमें अपनी वेबसाइट पर लगाना होता है, मतलब कि जब हम अपनी वेबसाइट पर पिक्सल जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कोड वो है हमारी वेबसाइट पर लगा लेते हैं, उसके बाद में यूजर्स जो भी फेसबुक के एडवर्टाइजिंग के थ्रू आ रहे हैं बेसिकली उनकी एक्टिविटी जो है वो फेसबुक ट्रैक करता है कि जो भी यूजर्स आ रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पर कहाँ पर ब्राउज कर रहे हैं, वो ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे तो हमारी वेबसाइट पे कितनी देर तक स्टे कर रहे हैं, कौन सा पेज जो है वो विजिट कर रहे हैं, उन्होंने ऐड टू कार्ट किए है या नहीं किया, वो पेमेंट्स के पेज तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, मतलब ओवरऑल जो भी एक्टिविटीज़ है ना वो उनकी पिक्सल के थ्रू ट्रैक होती है। तो इस ट्रैकिंग का बेनिफिट ये होता है कि हम फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट पे जो वो पिक्सल इंस्टॉल करते हैं, तो उससे हम अपने ऐड को है ना और बेहतर बना सकते हैं कि भाई कौन सी ऑडियंस तो हमारी वेबसाइट पे आ रही है और कौन से जो वो ऑर्डर प्लेस करने के बहुत ज़्यादा करीब है, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है या फिर जिन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो उनके हिसाब से फिर अपनी जो है वो ऑडियंस हम बना सकते हैं या फिर ऐड को जो है वो और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं बेसिकली डेटा लेके। तो पिक्सल बेसिकली डेटा कलेक्ट करने के काम में आता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है ना वो आती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो भी विजिटर्स आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, हम उनका डेटा कलेक्ट करके एक ऑडियंस जो वो क्रिएट करते हैं जिनके चांसेस होते हैं सेल्स में कन्वर्ट होने के। जैसे कि हमने अपनी वेबसाइट पर पिक्सल जो इंस्टॉल करके रखा है, पिक्सल से हमारे पास में डेटा आ रहे हैं, उस डेटा के बेसिस पे हम एक ऐसी ऑडियंस बनाते हैं जिनको हम दोबारा ऐड दिखा के या उनको अलग तरीके के ऐड दिखा के या कोई भी डिस्काउंट ऑफर दे के जो है वो हम उनको बाद में सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको बेसिकली जो वो कस्टम ऑडियंस बोलते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस क्या होता है कि भाई हम फेसबुक के सिस्टम को बोलते हैं कि ये जो है वो हमारी कस्टम ऑडियंस है, और फेसबुक का सिस्टम क्या करता है कि उस कस्टम ऑडियंस के हिसाब से फिर वो एनालाइज करता है और उसके जैसी की जैसी एक और ऑडियंस क्रिएट करता है, मतलब कि जो उससे मिलते जुलते हो और जिनके चांसेस हो कि वो भी जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं या वो हमारी जो पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। तो हम कस्टम ऑडियंस के हिसाब से एक लुक लाइक ऑडियंस भी जो वो क्रिएट कर सकते हैं, जिनका डेटा हमारे पास में नहीं है लेकिन फेसबुक के सिस्टम के पास में डेटा है और वो अपने हिसाब से जो लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट यहाँ पे करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आती है ना वो आती है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें क्या करते हैं कि हम ऐसे लोग जो हमारी वेबसाइट के साथ में इंटरेक्ट करके गए हैं या फिर जिन्होंने हमारे ऐड के साथ में
में इंटरेक्ट किया है, हम उनको जो है वो रीटारगेट करके दोबारा जो है वो उनको ऐड दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको जो है वो हम सेल में कन्वर्ट करें। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लोग आए हैं हमारी वेबसाइट पे, उन्होंने जो इंटरेक्ट किया है, कुछ प्रोडक्ट्स ब्राउज किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो इस सर्विस में या इस प्रोडक्ट में जो है वो इंटरेस्टेड है। तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो हम उनको अलग तरीके से ऐड दिखा के, कुछ डिस्काउंट ऑफर प्रोवाइड करवा के या अलग तरीके से जो है वो उनको ऐड क्रिएटिव्स दिखा के सेल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको बेसिकली रीटारगेटिंग बोलते हैं। मतलब कि जो लोग पहले हमारे साथ में इंटरेक्ट कर चुके हैं उनको ही हम जो वो दोबारा ऐड दिखा रहे हैं, उनको ही जो वो रीटारगेट हम कर रहे हैं ऐड के थ्रू। तो दोस्तों ये कुछ टर्म्स थी जब भी हम एडवर्टाइजिंग करते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो उससे पहले जो है वो अगर इनको जान लेते हैं या समझ लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है वो रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।